हेलो गाइस, आई एम सचिन और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल क्लास 12 के फर्स्ट बुक का काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का काफ़ी हाईलाइट टॉपिक है, हाईलाइट चैप्टर है टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। ठीक है, टेंजेंट एंड नॉर्मल पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा क्लास 11 का कुछ पढ़ना होगा। देखो, देखिए सबसे पहले आपको पढ़ना होगा स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है? अकॉर्डिंग टू 11 स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है? देखें, नंबर ए, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल हो या खुद एक्स एक्सिस हो, यदि कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल हो या खुद एक्स एक्सिस हो तो उसका स्लोप होता है 0। यदि कोई लाइन y एक्सिस के साथ पैरेलल हो या खुद y एक्सिस हो तो स्लोप होता है इनफाइनाइट। यदि कोई लाइन y एक्सिस के साथ पैरेलल हो या खुद y एक्सिस हो, कोई आपसे कहे y एक्सिस का स्लोप बताओ तो आप कहेंगे इनफाइनाइट। ठीक है। नंबर 3, अगर कोई लाइन x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाए, यदि कोई लाइन पॉजिटिव x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाए तो स्लोप होता है tan थीटा। यदि किसी लाइन के ऊपर दो पासिंग पॉइंट हो, तो स्लोप बाद वाला माइनस बाद वाला, देखो बाद वाला माइनस बाद वाला अपॉन पहला माइनस पहला। देखो पॉइंट में दो लोग होते हैं, बाद वाला माइनस बाद वाला, पहला माइनस पहला। एक सेकंड पानी पी लो। देखिए, बाद वाला माइनस बाद वाला अपॉन पहला माइनस पहला, ये होता है किसी स्ट्रेट लाइन का स्लोप इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन, 2 पासिंग पॉइंट्स आर गिवन। नंबर 5, अगर किसी लाइन की कोई इक्वेशन दे दी जाए, तो स्लोप निकालने का तरीका, तो आपके पास दो तरीके होते हैं। तो स्लोप निकालने के दो तरीके होते हैं। पहला, y को सेपरेट करो, और जो x का कोएफिशिएंट है, उसे स्लोप कहते हैं। तो सुन लीजिए, y को सेपरेट करो और x का जो कोएफिशिएंट है उसे स्लोप कहते हैं। ठीक है। दूसरा तरीका, माइनस x का कोएफिशिएंट अपॉन y का कोएफिशिएंट। स्लोप निकालने का दोनों तरीके दिमाग में रखें। कभी कभी ये फायदा पहुंचाता है, कभी कभी ये फायदा पहुंचाता है। तो ये क्या है? क्लास 11 के अकॉर्डिंग स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने का तरीका, या यूं कहिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने का तरीका। ठीक है, 5 तरीके हैं। आगे सुनें, ये टेंजेंट और नॉर्मल होता क्या है? मान लीजिए ये कोई कर्व है, कोई भी कर्व है, x y z कोई भी कर्व है।
यदि कोई कर्व किसी लाइन से केवल टच करे, यदि कोई कर्व किसी स्ट्रेट लाइन से केवल टच करे, टच करना यानी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होना, याद रखें, टच होना यानी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होना। टच होने का मतलब होता है एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होना। एक पॉइंट पर टच करे तो उसे टेंजेंट कहते हैं। टेंजेंट हमेशा सुनो, टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन होती है, ध्यान रखें, टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन होती है और टेंजेंट किसी कर्व को टच करता है, यानी कि या तो बोल दो तुम टच कर रहा है, या फिर आप बोल दो कि एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। देखो ऐसे मत बोलना कोई कि एक पॉइंट पर टच कर रहा है, तो तुम बेवकूफ़ कहलाओगे। कोई तुमसे कहे एक पॉइंट पर टच हो रहा है तो तुम बेवकूफ़ हो। टच हमेशा एक ही पॉइंट पर होता है। दो पॉइंट पर टच हो रहा है उसे टच नहीं कहते, उसे इंटरसेक्ट कहते हैं। ठीक है, टच यानी कि एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होना। ठीक है, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट होता है या जिस पॉइंट पर टच करता है उसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर टेंजेंट के साथ, सुनिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर और टेंजेंट के साथ अगर कोई परपेंडिकुलर खींचना है, ध्यान रखिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर और टेंजेंट के साथ अगर कोई परपेंडिकुलर खींचना है तो उसे नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, टेंजेंट और नॉर्मल स्ट्रेट लाइंस होती हैं। स्लोप भी हमेशा स्ट्रेट लाइन का ही निकलता है। आप सुने कुछ एप्लीकेशन ऑफ स्लोप। नंबर 1, अगर दो लाइनें आपस में पैरेलल हों, यदि दो लाइनें आपस में पैरेलल हों तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं। यदि दो लाइनें आपस में पैरेलल हैं, जस्ट सपोज दो स्ट्रेट लाइन आपस में पैरेलल है तो उनके स्लोप पैरेलल होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, यदि दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का मल्टीप्लाई हमेशा -1 होता है। फिर सुनिए, यदि दो स्ट्रेट लाइन, कोई सी भी दो स्ट्रेट लाइन आपस में परपेंडिकुलर हों, यदि दो स्ट्रेट लाइन आपस में परपेंडिकुलर हों तो उनके स्लोप का मल्टीप्लाई -1 होता है। ठीक है, नंबर 3, यदि दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल निकालना हो, तो फॉर्मूला होता है tan of theta m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2 का mod। फिर सुन लो, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्लास 11 का टॉपिक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, स्ट्रेट लाइन चैप्टर था ये। टेंजेंट और नॉर्मल क्या होता है ये आपको बताया। एप्लीकेशन ऑफ स्लोप, स्ट्रेट लाइन, अगर दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल है तो क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, और उनके बीच के एंगल की बात चले तो क्या होता है। ये पुरानी चीजें हैं, इतना आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, चलो यहाँ इतना कुछ आपके दिमाग में हो। अब सुनो, ट्वेल्थ क्या कहती है? ट्वेल्थ ये कहती है केवल एक स्टेटमेंट, केवल एक स्टेटमेंट से ही पूरा चैप्टर हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। कभी भी अपने सीनियर से या किसी टीचर से पूछेंगे आप तो आप जानेंगे कि सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। अभी तक जितने गए हैं उन सभी में, ठीक है, एसओडी भी था, ये भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
क्लास 12 ये सब तो आना है। क्लास 12 में केवल एक स्टेटमेंट, क्लास 12 में केवल एक स्टेटमेंट है। क्या? यदि आपको कोई विकल्प दिया जाए, यदि आपको कोई विकल्प दिया जाए और आपसे कहा जाए इस कर्व के ऊपर, अच्छा पहले एक चीज सुनो, इसी कर्व के ऊपर इनफाइनाइट टेंजेंट होते हैं, इसी कर्व पर इनफाइनाइट टेंजेंट होते हैं। इनफाइनाइट टेंजेंट्स हैं तो इनफाइनाइट स्लोप्स हैं। इसी कर्व पर इनफाइनाइट टेंजेंट है तो इनफाइनाइट स्लोप्स होंगे, उन्हीं टेंजेंट्स के, इनफाइनाइट टेंजेंट्स के इनफाइनाइट स्लोप्स होंगे। ठीक है, तो सुनो, अगर आपको कोई कर्व दिया जाए और आपसे कहा जाए इस कर्व के ऊपर जितने भी टेंजेंट्स हैं उन सभी के स्लोप निकालो, सभी स्लोप देखो, स्लोप ऑफ all tangents equal to dy over dx। बस ये दिमाग में रखो। देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलता है डिफरेंशियल डायरेक्शन, ये ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक नोट पॉइंट सिखाता हूँ। जस्ट सपोज ये कोई कर्व है, जस्ट सपोज ये कोई कर्व है, ये कोई पॉइंट दिया हुआ है। ठीक, चलिए मैं आपको एक नोट पॉइंट बताता हूँ। किसी कर्व के ऊपर इनफाइनाइट टेंजेंट होते हैं, इसी कर्व के ऊपर इनफाइनाइट टेंजेंट होते हैं और इनफाइनाइट टेंजेंट के इनफाइनाइट स्लोप होते हैं, इनफाइनाइट टेंजेंट के इनफाइनाइट स्लोप होते हैं। ठीक, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं पावर आगे पावर में 1 करूं तो ये क्या मिलता है? ये मिलता है क्या है? ये मिलता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ slope of all tangents to the given curve, यानी कि गिवन कर्व के ऊपर जितने भी टेंजेंट्स हैं, ऑल टेंजेंट्स, उन सभी के स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। ये क्या करेगा? इस कर्व के ऊपर जितने भी टेंजेंट हैं उन सभी के स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर आपको किसी खास पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप चाहिए टू द गिवन पॉइंट, तो ये पॉइंट यहाँ पर पुट करना होता है। dy over dx x equal to 4, 3/2, 4 power 1/2, 3/2 into 2। ये क्या मिला हमारा? ये क्या मिला? ये मिला स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द गिवन कर्व एट गिवन पॉइंट, टू द गिवन कर्व एट गिवन पॉइंट। ध्यान रखें ये जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी कि ये सभी टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये स्पेसिफिक एक टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये केवल एक टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये सभी टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट, ये टेंजेंट से जो है कैसे लगी है? यहाँ पर टेंजेंट है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे ही लगी, यहाँ पे ऐसे लगी। ये सभी टेंजेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, सभी टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये केवल एक टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक चीज दूसरी सुनो, अगर आपसे कोई कहे कि स्लोप ऑफ नॉर्मल बताओ, ये है टेंजेंट, ये है नॉर्मल, कोई कहे नॉर्मल का स्लोप बताओ, तो हम सब जानते हैं टेंजेंट और नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो टेंजेंट और नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि टेंजेंट का स्लोप और नॉर्मल का स्लोप आपस में मल्टीप्लाई माइनस होगा। तो देखो क्या करेंगे यहाँ पर, और स्लोप ऑफ नॉर्मल m1 into m2 equal to -1, 3 into m2 -1 -1/3। ये मेरी आपकी स्लोप ऑफ नॉर्मल। एक बात फिर सुनो, कभी भी स्लोप ऑफ नॉर्मल डायरेक्ट मत निकालना। कोई आपसे कहे कि हम तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लेते हैं डायरेक्ट,
तो उसकी होशियारी उसकी जेब में रहने दो। जो मैं कह रहा हूँ वो आप सीखो, इसके फायदे मिलेंगे आगे भी। क्या स्लोप ऑफ नॉर्मल कभी भी आप डायरेक्टली निकालें, पहले आप स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालें, फिर उसके बाद m1 m2 का खेल खेलें, उसके बाद स्लोप ऑफ नॉर्मल लिखिएगा। पूरी बात सुने और ओवरऑल कंक्लूजन सुने कि डिफरेंशिएशन करने से सभी टेंजेंट्स के स्लोप सभी टेंजेंट के स्लोप की स्टैंडर्ड फॉर्म मिलती है। पॉइंट पुट करने से स्पेसिफिक टेंजेंट का स्लोप मिलता है। m1 m2 का खेल खेलने से करस्पॉन्डिंग स्लोप ऑफ नॉर्मल मिलता है। करस्पॉन्डिंग यानी कि किसी टेंजेंट का जो नॉर्मल है वो उसका स्लोप मिलता है। करस्पॉन्डिंग वर्ड बहुत अच्छा है, ठीक है, कि जो टेंजेंट था उसी के ऊपर जो नॉर्मल है उसका स्लोप, ठीक है। एक बार लास्ट टाइम पे सुन लो, डिफरेंशिएट करने से स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट्स मिलती है, ठीक है। पॉइंट रखने से स्पेसिफिक स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलता है। m1 m2 का खेल खेलने से करस्पॉन्डिंग स्लोप ऑफ नॉर्मल मिलता है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्पेसिफिक स्लोप ऑफ टेंजेंट, करस्पॉन्डिंग स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है। और आपको ओवरऑल करना क्या है, देखिए जैसे कि आपको ये कर दिया है y इक्वल टू x3 माइनस x एट x इक्वल टू 2। आपसे कहा गया कि इसके स्लोप ऑफ टेंजेंट स्लोप ऑफ नॉर्मल बताओ, और क्या करेंगे, देखो इस कर्व के इस पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल बताना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, पावर आ गई, पावर में इक्वल, ये मिल गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्लोप ऑफ ऑल टेंजेंट टू द गिवन कर्व, यानी इस कर्व के सभी टेंजेंट के स्लोप को जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गई है। ये पॉइंट पुट कर दो, चलिए 12 से ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्पेस पे यानी इसी पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट। आप सब m1 m2 का खेल खेलोगे, तो ये हो जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये चीज, ठीक है। आगे कभी क्या होता है, कभी क्या होता है, देखिए कभी क्या होता है कि x अलग दिया होता है, y अलग दिया होता है, थीटा अलग दिया होता है, ठीक। मैं आपको वही बता देता हूँ, जब कभी किसी कर्व में x अलग दिया हो, y अलग दिया हो, तो इसे कहते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। तो इसे कहते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। x और y साथ में दिए हो तो कहलाती है कार्टेशियन फॉर्म, x और y साथ में दिए हो तो कहलाती है कार्टेशियन फॉर्म। और अगर x अलग और y अलग कॉमा के साथ दिया हो तो कहलाती है पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है। तो सुनिए, हालांकि ये एक्यूरेट नॉलेज है, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। देखो क्या करते हैं, x अलग दिया हो, y अलग दिया हो, थीटा अलग दिया हो और स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछा हो। एक बात बताओ, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता क्या है, dx को कहते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। आप याद करिए 11.7 के बारे में, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 11.7 में मैंने आपको सिखाया है कि अगर x अलग दिया हो, y अलग दिया हो और dy/dx निकालना हो तो क्या करते हैं, x का अलग डिफरेंशिएशन y का अलग डिफरेंशिएशन
काटेगा y1 में डिवाइड डी थीटा निकल गया a निकल गया। ये क्या आ गया पता है? ये क्या आ गया? This is the standard form of slope of all tangent to this parametric form of curve। ठीक है, यानी कि इस किसी कर्व की पैरामीट्रिक फॉर्म के सभी टेंजेंट के स्लोप की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। ठीक है, अब सुनिए थीटा पर कर्व हो गया, अगर थीटा पर कर्व हो गए माइनस साइन माइनस पाई बाई 2 1 माइनस कॉस माइनस पाई बाई 2 साइन माइनस भाग में रहता है, कॉस माइनस खा लेता है, साइन पाई बाई 2 वैल्यू 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 वैल्यू 0। ये क्या आ गया? दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर फॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल m1 m2 का केट के लिए दिस इज स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो फिर सुन लीजिए, कभी कभी क्या होता है x अलग दिया होता है, y अलग दिया होता है, थीटा अलग दिया होता है। ठीक है, थीटा अलग दिया होना दिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेनली क्या है कि x अलग दिया हो, y अलग दिया हो, तो x का अलग डिफरेंशिएशन, y का अलग डिफरेंशिएशन, x के डिफरेंशिएशन का y के डिफरेंशिएशन में डिवाइड दे दीजिए, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कहलाता है। थीटा गिवन को पुट कर दो तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट गिवन पॉइंट कहलाता है। फिर आप उसके बाद चाहे दो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए आप ये m1 m2 और k के लिए तो स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल जाता है। ठीक है, तो सुने इसी जैसा एक और देखें। जैसे x अलग दिया है, y अलग दिया है और स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछ रहा है, क्या करेंगे? x का अलग डिफरेंशिएशन, पावर आगे पावर में एक कम, बिना पावर के डिफरेंशिएशन माइनस का साइन थीटा डी बाई ओवर डी थीटा, पावर आगे पावर में एक कम, बिना पावर के डिफरेंशिएशन cos थीटा, इसका इसमें डिवाइड 3a sin स्क्वायर थीटा cos थीटा माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा sin थीटा, ये कट गया, ये कट गया, तो बेटा ये आ गया आपका d बाई ओवर डी sin अपॉन cos tan थीटा। ये क्या है पता है? इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ऑल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्लोप ऑफ ऑल टेंजेंट टू दिस पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ कर्व। ठीक है, यानी किसी कर्व के पैरामीट्रिक फॉर्म के सभी टेंजेंट स्लोप का स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। अगर ये पॉइंट कर देंगे अगर तो कहलाती है स्लोप ऑफ टेंजेंट टू गिवन पॉइंट। इसे हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, फॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल m1 m2 के लिए दिस इज स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो जब x अलग दिया तो y अलग दिया, ताकि कुछ ना कुछ मैं डालना चाहता हूँ।
देखिए सिंपल सी बात है, स्लोप ऑफ टेंजेंट माने dy ओवर dx। इसमें से dy ओवर dx कैसे मिलेगा? 2x 3 dy ओवर dx प्लस 2 dy ओवर dx। याद करिए 11.4 कैसे लाया गया था कि जब जब y की बारी आती है तो dy ओवर dx आता है। इसमें से dy ओवर dx कॉमन ले लीजिए, ये डिवाइड में ले रही है, ये स्लोप की स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है। इसमें पॉइंट पुट कर लीजिए, x की जगह y की जगह -2 3 प्लस 2 -2/5 what is slope of tangent for slope of normal m1 m2 -2/5 into m2। जनरली हम लोग m1 को स्लोप ऑफ टेंजेंट जनरली हमेशा नहीं m1 को स्लोप ऑफ टेंजेंट और m2 को स्लोप ऑफ नॉर्मल कहते हैं। माइनस करिए 5 ऊपर दिस इज स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो ये आपकी स्लोप ऑफ टेंजेंट स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने की कोशिश है, ठीक है। मैं इसी लेवल में दो लैंग्वेज प्रॉब्लम बताना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन लैंग्वेज प्रॉब्लम के लिए पहले लैंग्वेज लिखूंगा फिर सॉल्व करूँगा, इसके बाद थोड़ी देर पॉज कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन लैंग्वेज प्रॉब्लम है, मैंने इसे लेवल 1 ही रखा है क्योंकि लेवल 2 में अलग कैटेगरी के क्वेश्चन मैं आपको बताने करूँगा, ठीक है। फिलहाल सुनिएगा, दो क्वेश्चन है, एक और देखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ the slope of the tangent to the curve, देखो a और b की वैल्यू बताओ। if slope of tangent to the curve, इस कर्व के ऊपर जो टेंजेंट है at this point is 2, इसका स्लोप 2 है। देखिए सॉल्यूशन, मैंने इससे पहले फिगर बनाना सीखा। ये कोई कर्व है, ये कोई कर्व है, ठीक है। ये कर्व इस कर्व के इस पॉइंट पर, इस कर्व के इस पॉइंट पर, इस कर्व के इस पॉइंट पर जो टेंजेंट है ना उसका स्लोप 2 दिया हुआ है। दोबारा सुनिए, अब लैंग्वेज को इस फिगर से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, इतनी कहानी तो हटाई दो, ऐसे तो हटाई दो, क्योंकि ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब इस लैंग्वेज से फिगर तो बनेगा नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ फिगर कैसे बनाना। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ये तो हटा दो, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ आप सुनो, इफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, इस कर्व के ऊपर जो टेंजेंट है, इस कर्व के ऊपर जो टेंजेंट है एट दिस पॉइंट, उसका स्लोप इज 2। देखो इसे कनेक्ट करो, स्लोप इज 2। इस कर्व के इस पॉइंट पर जो टेंजेंट है उसका स्लोप 2 है। तो ए और बी की वैल्यू बताओ। आप सुनो, यहाँ पर जब कभी दोनों गायब होते हैं तो दो इक्वेशन चाहिए होती है। अगर ए और बी गायब हैं तो दो इक्वेशन चाहिए, ठीक है। एक इक्वेशन कैसे मिलेगी? अगर ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर है, अगर ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर है तो इस पॉइंट को इस कर्व पर सेटिस्फाई करा दो। सेटिस्फाई कराने का मतलब पहला वाला x की जगह दूसरा वाला y की जगह 1 × 1 प्लस a × 1 प्लस b × 1 इक्वल टू 2, a प्लस b इक्वल टू 1 जब आप भिजवाएंगे ए और बी में एक इक्वेशन और मिल जाएगा। ए और बी में एक इक्वेशन और कैसे मिलेगी? देखो अब मैं जो बोलने आ रहा हूँ कि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर मान लीजिए इस चैप्टर में 100 सवाल हैं, जैसे सपोज 100 सवाल हैं, 100 सवाल हैं, 100 के 100 सवालों में 100 क्वेश्चंस में केवल एक कंसेप्ट लगेगा। क्या
dy ओवर dx निकालो। देखो फर्स्ट वैसा वैसा सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड वैसा वैसा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन प्लस d dy ओवर dx 0 dy dx कॉमन लीजिए इसमें से x प्लस b dy ओवर dx माइनस बाई माइनस a dy ओवर dx माइनस बाई माइनस a और x प्लस b डिफरेंशिएशन निकालो, पॉइंट रखो -1 -a 1 प्लस b, यानी कि 12th की मेथड से टेंजेंट का स्लोप निकालो। फिर सुनो 100 के 100 क्वेश्चंस में केवल यही कंसेप्ट लगेगा कि 12th की मेथड से टेंजेंट का स्लोप निकालो, और इसे क्वेश्चन में जो दिया है उसके अकॉर्डिंग जो स्लोप दिया है उन दोनों को आपस में इक्वल कर दो। क्वेश्चन ने तो कहा कि टेंजेंट का स्लोप 2 है, क्वेश्चन ने कहा टेंजेंट का स्लोप 2 है, और 12th की कंसेप्ट ने कहा कि 12th की टेंजेंट का स्लोप ये है, इन दोनों को आपस में इक्वल कर दो। implies that -1 - a 1 plus b equal to cross multiply 2 plus का 2b a plus 2b equal to -a, इक्वेशन सेट है। दोबारा सुन लीजिए, इस पॉइंट को पास कराया एक इक्वेशन, इस कर्व का टेंजेंट का स्लोप निकाला, उसे 2 के इक्वल किया दूसरी इक्वेशन, और सॉल्व करें आंसर। नाउ a plus 2b equal to -b, a plus b equal to minus 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 b equal to -4, a plus b equal to 1, -4 equal to 1, a equal to 5 आंसर। ठीक है, फिर सुनो, लास्ट टाइम पे सुनो, इस कर्व के ऊपर इस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप 2 दिया है, तो a और b की वैल्यू बताओ। पॉइंट को पास कराया एक इक्वेशन, फिर टेंजेंट का स्लोप मैंने 12th से निकाला, 12th से कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएशन करो, पॉइंट डिफरेंशिएशन करो, पॉइंट रख दो, स्लोप को फिर निकाल के ऐसे इसके इक्वल कर दिया, एक इक्वेशन आ गई, दोनों इक्वेशन सॉल्व की। एक आधी क्वेश्चन आप देखेंगे बस, ठीक है, क्रॉस करो। देखिए सेकंड प्रॉब्लम देखें, ये लाइन किसी से निकाला, सेकंड प्रॉब्लम में लेटेस्ट प्रॉब्लम, इफ द टेंजेंट टू द कर्व, टेंजेंट एंगल से लगाना सीखो। इफ द टेंजेंट टू द कर्व, यानी ये जो कर्व है मान लीजिए, सॉल्यूशन इस कर्व के इस पॉइंट पर, देखिए इस कर्व के इस पॉइंट पर कोई टेंजेंट है, तो देखो इफ द टेंजेंट टू द कर्व एट दिस पॉइंट, यानी इस कर्व के इस पॉइंट पर टेंजेंट है इज पैरेलल टू द लाइन, then find a and b। तो चलिएगा इस कर्व के इस पॉइंट पर जो टेंजेंट है, वो किस लाइन के साथ पैरेलल है, ठीक है, तो टेंजेंट तो a और b की वैल्यू बताओ। लास्ट टाइम पे सुनो, इस कर्व के इस पॉइंट पर जो टेंजेंट है वो इस लाइन के साथ पैरेलल है, तो a और b की वैल्यू, तो सुनो a और b दो लोग हैं, दो लोगों की वैल्यू निकालनी हो तो दो इक्वेशन चाहिए, दो लोगों की वैल्यू चाहिए तो दो इक्वेशन चाहिए, ठीक है। क्या करेंगे, पहली इक्वेशन कैसे मिलेगी, अगर ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर है तो इसे x की जगह इसे y की जगह पुट कर दो, इसे x की जगह इसे y की जगह पुट कर दो, माइनस है 1 का क्यूब a into 1 plus b, माइनस है 1 plus a plus b equal to -7, पॉइंट इस पर ऐसे लगा मैं लाइन बोल रहा हूँ, ये आप दिमाग में रखिए हमेशा कि टेंजेंट का स्लोप एक बार 12 से निकाला करो, टेंजेंट का स्लोप एक बार 12 से निकाला करो, एक बार 11 से निकाला करो। टेंजेंट का स्लोप एक बार 12 से, एक बार 11 से। 12 से कैसे निकलता है, डिफरेंशिएशन करोगे
पॉइंट पुट कर दो। टेंजेंट का स्लोप एक बार 12 से निकालना दो, एक बार 11 से निकालना दो। अब ये टेंजेंट इस लाइन के साथ पैरेलल है, तो इसका स्लोप माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन वाई का कोफिशिएंट, इसका स्लोप बराबर होगा। सुनो, जब किसी लाइन की इक्वेशन दी हो तो स्लोप निकालने का तरीका माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन वाई का कोफिशिएंट, ठीक है। और ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है तो इसका स्लोप इसे दे देंगे। कैसे देगा? अगर 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन के 100 क्वेश्चन में ये कंसेप्ट रहेगा कि टेंजेंट का स्लोप एक बार 12 से एक बार 11 से, 12 से आएगी तो टेंजेंट दे दो, पॉइंट दे दो, 11 से आने की जो भी कंडीशन दी है वो लगा दीजिए। 11 से स्लोप आया 1, यहाँ से एक ही वैल्यू आ गई -2, एक वैल्यू निकाला तो b मिल जाएगा -2 + b = -7, b = -5 आंसर, ठीक है। तो एक बार फिर पॉज कर रहा हूँ, केवल क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको करने के लिए, करिएगा, ठीक है। चलिए, ये 5 क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन है। आप लोग पहले ये क्वेश्चन करिएगा, उसके बाद ये 2 करिएगा, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन पहले करना है, ठीक है। 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ये 2 रहेंगे फॉर्म। इसके बाद लेवल 2 आएगा, उसमें प्योर लेंगे फॉर्म है, ठीक है। पहली एक्सरसाइज का लेवल 2 में ग्रामर पढ़ लेगा, ठीक है। ओके।